हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक कर दी। रिहाइश गाह पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड भी जाँ भाग हुआ। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी के लिए तेहरान आए थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक रात 2 बजे मिसाइल फायर किया गया। तेहरान के क़ल्ब में मिसाइल वहां फायर किया जहां इस्माइल हानिया अपने मुहाफिज समेत मौजूद थे। इस्माइल हानिया की शहादत पर हमास का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इस्माइल हानिया पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है, बदला लेंगे, हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया। हमास सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास की तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मसम्मत। शहीद इस्माइल हानिया ने फ़लस्तीन कॉज के लिए अपना सबसे कीमती माल दिया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इस्माइल हानिया के कत्ल से इसराइल को उसके मकासद हासिल नहीं होंगे। तर्जमान पॉपुलर फ्रंट महरुल ताहिर। ईरानी हुकाम कहते हैं कि इस्माइल हानिया के कत्ल की तहकीकात जारी है, जल्द तहकीकात सामने लाई जाएंगी। तुर्किया की इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मसम्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इस्माइल हानिया के कत्ल का मकसद गज़ा जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। हमले से जाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। फ़लस्तीनियों के गम में बराबर के शरीक हैं। इस्माइल हानिया की शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक ख़त्म नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान का इसराइली जाहरियत और इस्माइल हानिया की शहादत पर जुमे को मुल्कगिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, इस्माइल हानिया का क़याम, हिजरत और शहादत अल्लाह के लिए थी। जंग अब गजा तक महदूद नहीं रहेगी। नई सफ़बंदी होगी। इसराइल और इसके सरपरस्तों को जुल्म की कीमत चुकाना होगी। क्या आलम इस्लाम के हुक्मरान अब भी आंखें बंद किए हैं? इसराइल की खामोश हिमायत करते रहेंगे? साबिक अमीर सिराजुल हक ने कहा, इसराइली जाहरियत को रोकने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ गजा या फ़लस्तीन की जदोजहद नहीं, पूरे आलम इस्लाम की है। मुस्लिम ममालिक इसराइली जाहरियत के खिलाफ रद्द अमल दें। इसराइली लड़ाका तैयारों का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमला, खातून समेत 3 अफराद जाँ भाग, 74 जख्मी। इसराइल का हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शोकर को हलाक करने का दावा, और जबकि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के मिलिट्री एडवाइजर थे। अमेरिका ने फवाद शोकर के सर की कीमत $50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। हिजबुल्लाह ने फवाद को हलाक करने के इसराइली फौज के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहते, मगर हर तरह के हालात के लिए तैयार है। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। धरना किसी वक्त भी मार्च में तब्दील हो सकता है। ऑप्शन मौजूद है। इस धरने का नारा डी चौक है। सारे गैर कानूनी मुआहदे मंसूख किए जाएं। मुफ्त बिजली, मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त तेल सब बंद किया जाए। टैक्सों का नया स्लैब खत्म किया जाए। कोई समझौता नहीं होगा। मुतालिबात पूरे ना हुए तो हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू हो सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का धरने से खिताब। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ थाना खना में दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज 2 मुकदमात। ATC इस्लामाबाद का बानी PTI शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता कैदी है, कौन सी जेल में है? जज ताहिर अब्बास सिप्रा का इस्तफसार। शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता नहीं, कोट लखपत जेल में कैद हैं। PTI वकील का जवाब, अदालत की मुल्जिमान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से तबाही, पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। मुख्तलिफ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद। माहसेरा में शाहरा काकान पर महंडरी नाला में शदीद तोगयानी। शाहरा पर मौजूद पुल सैलाबी रैले में बह गया। वादी कागान में बड़ी तादाद में स्याह महसूर होकर रह गए। बुलान और हरनाई समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में तोगयानी। चित्राल में बारिश की वजह से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। 16 घर और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह।
चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। और स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा थे। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामा और मुतादिद फिल्मों में फ़न का लोहा मनवाया। लोगों को हंसाने का खूब फ़न जानते थे। सरदार कमाल के इंतकाल पर फनकारों की जानिब से गहरे रंज और गम का इजहार। Is that the leave to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम, ऑपोजिशन के रास्ते में मजीद रुकावटें हायल। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजवजा तरामीम बिल मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कयानी ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक एक्ट पास करवाने जा रही है ये पार्लियामान, ये हुकूमत। ये एक बिल सबमिट हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2024, जिसके बरू पहली मर्तबा कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिज़र्व सीटें जो सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिक्लेयर की है, वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। बिल गैर आईनी तरीके से मंजूर किया जा रहा है। कौमी असम्बली में रूल्स को उड़ाया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के अराकीन ने बहैसियत पार्लिमानी पार्टी शिरकत की। हमारे 41 MNA से बयान हल्फी जमा करवाए। इसके बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमारे अराकीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 50% वोट लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। और एबटाबाद और गिरदनवा में मौसलाधार बारिश से तबाही, पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। मुख्तलिफ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद। मानसहरा में शाहरा कागान पर मनहारी नाला में शदीद तुग़यानी। शाहरा पर मौजूद पुल सैलाबी रैले में बह गया। वादी कागान में बड़ी तादाद में सियाह महसूर होकर रह गए। बोलान और हरनाई समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में तुग़यानी। चित्राल में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। 16 घर और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता।